अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर असगर साहिर आपसे मुखातब हूँ। दोस्तों, आज का जो कॉमन इशू है, आजकल जो अशुभ चश्म फैला हुआ है, इसके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि ये इसकी कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ के बाद देखेंगे इस डिज़ीज़ की सिम्टम्स क्या है। सिम्टम्स के बाद हम देखेंगे इसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और इसकी जो फर्स्ट एड है वो देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसकी जो कॉज है वो क्या है। इसको हम पिंक आइज के नाम से भी जानते हैं। मेडिकल टर्म्स के अंदर इसको कंजक्टिवाइटिस का नाम भी दिया जाता है। दोस्तों, इसमें होता क्या है कि एक वायरस है जो कि हमारी आइज को इन्फेक्टेड करता है। उसको एडिनो वायरस का नाम भी दिया गया है। एडिनो वायरस जो है इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन जो कॉमन टाइप्स जो यहाँ पे अशुभ चश्म के लिए जो आजकल आप देखने में आ रही है या जिसकी वजह से आइज जो हैं ये रेड हो रही है या पिंक हो रही है, इसके बारे में बात होगी। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे इसकी सिम्टम्स जो हैं आइज पे क्या होती हैं। अगर ये वायरस किसी तरीके से हमारी आइज तक पहुंचने में कामयाब होता है तो ये कौन सी जो सिम्टम्स हैं वो अपीयर करता है। सबसे पहले दोस्तों पिंक और रेड कलर आइज का, ये आइरिस जो हमारा आइज का वाइट एरिया है इस पे रेडनेस आ जाती है या इसका कलर जो है वो पिंक हो जाता है। उसके बाद जो ये हमारा एरिया वाइट है उसको हम कंजक्टिव एरिया भी कह सकते हैं। इसके अंदर सोजश आ सकती है, स्वेलिंग ऑफ कंजक्टिव। उसके बाद दोस्तों इंक्रीज टीयर प्रोडक्शन, इसके साथ ही जब वायरस का जो अटैक है स्टार्ट हो जाता है और इसके साथ जो आइस की प्रोडक्शन है, टीयर की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद कभी कभी या ज़्यादातर देखने में आया है कि इसके साथ जो है वो थ्रॉट प्रॉब्लम भी हो रही है, फ्लू भी हो रहा है, गले की खराबी भी हो रही है और इसके साथ जो है वो फीवर की सिम्टम्स भी देखने में आ रही है। इसके बाद दोस्तों आँख के अंदर ईचिंग, खारिश होती है। उसके बाद इरिटेशन भी जो है ये भी खारिश की सिम्टम्स के साथ मिली जुली होती है इरिटेशन के बारे में। उसके बाद ये बर्निंग का जो सेंसेशन है ऐसे फील होता है जैसे आंखों में जलन हो रही है। उसके बाद दोस्तों कभी कभी ये इन्फेक्शन ज़्यादा हो जाती है तो आंखों से पस भी डिस्चार्ज होने लगती है। उसके अलावा ये कोल्ड है, फ्लू है, इस तरह के सिम्टम्स देखने में आती हैं। अब देखना ये है कि ये वायरस जो है ये किस तरह फैलता है, यानी हमने इसके प्रिकॉशन मेजर्स कैसे लेने हैं, इससे बचना कैसे है। सबसे पहले तो ये जो वायरस है ये हाथ में लाने से आपके हाथ तक ट्रांसमिट होता है और जब आप इस हाथ को अपनी आइज या फेस पे लगाएंगे तो ये वायरस जो है ये ट्रांसमिट आपके फेस या आइज तक चला जाएगा। अगर कोई इन्फेक्टेड है जिसको ये वायरस का अटैक है, जिसमें सिम्टम्स अपीयर हो चुकी हैं, आइज की अशुभ चश्म का मरीज है, आप उससे दूर रहें, उससे कांटेक्ट अपना जो है वो थोड़ा फासला रखें, उससे हाथ उससे नहीं मिलाएं। आप जो है वो उसका जो टॉवल है वो इस्तेमाल नहीं करें और उससे मैक्सिमम जो है उसे आइसोलेट करें दूसरे पेशेंट से। अगर स्टूडेंट है तो वो बच्चों से उसे आइसोलेट कर दें और अगर घर में कोई फ़र्द है तो कोशिश करें कि उसकी जो अशिया ज़रूरत की है वो उसको सेपरेट दें। वो अपने हाथ को जो है वो बार बार साबुन से धोएं ताकि ये जो कांटेक्ट है वायरस का आपके हाथ के ज़रिए से आपकी आइज तक ना जाए। तो दोस्तों ये इतना डेंजरस नहीं है, इतना ख़तरनाक नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ एहतियाती तदाबीर को अपनाएंगे तो इससे बचा जा सकता है। ज़्यादातर ये 2 से 3 हफ्ते तक या 1 वीक तक भी इसका जो ड्यूरेशन है वो चलता है। उसके बाद जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ की तरफ चला जाता है। तो अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करूं तो होम्योपैथिक के अंदर कुछ मैंने मेडिसिन यहाँ पे लिखी है। होम्योपैथिक डॉक्टर, होम्योपैथिक स्टूडेंट्स ये जहन में बिठा लें कि अगर ये सिम्टम्स आ रही हैं कि आइज रेड हैं तो यहाँ पे बेलाडोना बहुत अच्छी मेडिसिन है होम्योपैथिक की, वो काम करती है। बेलाडोना का इस्तेमाल करवाएं। उसके बाद अगर अगर आप उससे पानी निकल रहा है तो साथ आप यूफ्रेजिया को शामिल कर लें। ये 30 में दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं। इसके बाद अगर पल्साटेला की सिम्टम्स हैं तो पल्साटेला को स्टडी करें। पल्स की भी कुछ अलामात हैं, अगर उससे वाइट फ्लूइड है या कोई इस तरह का डिस्चार्ज है या गीद ज़्यादातर आ रही है, पस आ रही है, तो आप पल्साटेला को यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम की कुछ सिम्टम्स इससे मिलती है, अर्जेंटम नाइट्रिकम को भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये 4 मेडिसिन हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी किया हुआ है प्रिकॉशन मेजर के अंदर, उसके अंदर उन्होंने फेमिकॉन ड्रॉप, आई ड्रॉप लिखा हुआ है। ये फर्स्ट एड के तौर पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फेमिकॉन आई ड्रॉप।
ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आपको अवेलेबल होगा। दिन में 2 से 3 दफ़ा 3 या 5 ड्रॉप्स इसके आइस में डालें। ये फर्स्ट एड के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर आपको ये प्रॉब्लम सीवियर किस्म की है तो आप किसी रजिस्टर्ड डॉक्टर के पास जा सकते हैं और अपनी आइस का एग्जामाइन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये तहरीर और ये व्हाइट बोर्ड की प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई होगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जो नई वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।